हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से। ये सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट बहुकल्पी प्रश्न है, तो आप लोग इस बहुकल्पी प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुकल्पी प्रश्न ओमार शीट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुकल्पी प्रश्न अब की बार आपके लिए ओमार शीट में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस बहुकल्पी प्रश्न को तैयार कर लीजिए। ओमार शीट में आपका बहुकल्पी जो है वो 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर मतलब आपका जो बहुकल्पी है वो 20 नंबर का आता है, और 20 नंबर में से आपका ये 10 नंबर जरूर से जरूर फंस जाएगा। तो आप इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर ये 10 नंबर ना आए तो बताना फिर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका ये कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो ये 1788 में था, 1788 ईस्वी और 1790 ईस्वी और 1787 ईस्वी करेक्ट मतलब आंसर नहीं है, गलत आंसर है। और इसका जो 1789 ईस्वी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 1789 ईस्वी आपका सही आंसर, तो इस पर टिक लगा लीजिए। और संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। जो संसदीय प्रजातंत्र है उसकी स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इटली, फ्रांस, जर्मनी में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हुई, लेकिन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड है आपका, वहाँ पे इस प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। तो यही आपका करंट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा है प्रश्न आपका, देखिए, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। जो महात्मा गांधी थे हमारे, महात्मा गांधी जी ने बापू जी कहा जाता था, उन्होंने कई आंदोलन दिए, उसमें से एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने कब लागू किया, तो उसके बारे में बताइए। तो असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो इसमें महात्मा गांधी जी ने बताया था कि हमें अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। अंग्रेजी शासन जो है हमारी सहयोग की वजह से, हमारे सहयोग की वजह से टिकी हुई है। हम उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके कपड़ों को पहन रहे हैं, उनकी द्वारा दिए गए कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसलिए वो हमारी अंग्रेजी शासन जो है, वो अंग्रेजी शासन जो है वो हमारी सहयोग की वजह से टिकी हुई है। अगर हम उनका बहिष्कार करेंगे तो अंग्रेजी शासन हमें, हमारे देश को छोड़कर चली जाएगी। तो इस आंदोलन का जो प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में, इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और ये चला कब तक था, 1922 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था। तो आपका करंट आंसर 1920 ईस्वी हो जाएगा। 1919 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। 1922 तक आपका चला था, और 1923 ईस्वी में पता नहीं क्या हुआ था तो आप लोग जानते ही होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय, यानी मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो न्यूयॉर्क में आपका, उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। और उसके बाद जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या थे, पंजाब था उसका भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। तो वहाँ पे भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कुछ नहीं था बल्कि अधिक सिंचाई था। तो अधिक सिंचाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अधिक सिंचाई। तो आप लोग इस बहुकल्पी को जरूर से जरूर तैयार कर लेना। 20 बहुकल्पी लेके आए हैं, 20 का आपका ओमार शीट होगा। 20 में से आपके 10 बहुकल्पी जरूर से जरूर को इस वीडियो से आपके 10 बहुकल्पी जरूर से जरूर आएंगे। तो आप लोग बहुकल्पी को जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बहुत छोटे छोटे बहुकल्पी आपको लोग खाली 2 बार वीडियो देखिए, आपको बहुकल्पी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होगी, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा। और पहाड़ी इलाके कहाँ पे रहे, पंजाब में पहाड़ी इलाका नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र पंजाब में नहीं है। हरियाणा में पंजाबी मतलब हरियाणा में भी पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ी क्षेत्र नहीं, लेकिन उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है। तो इसलिए उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीढ़ी कहाँ पे लगाई जाती है, जहाँ पे पहाड़ी हो जाती है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है, एक राष्ट्रीय पार्क है सुंदरवन। तो सुंदरवन ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध जो बंधा बना हुआ है चेनाब नदी पर। चिनाब नदी, जो चिनाब नदी, ये चिनाब नदी आप लोग भूगोल पे तीसरा जो चिनाब नदी है उसी नदी पे सलाल बांध बना है। तो आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। काफ़ी, काफ़ी लोग आप लोग जानते हो काफ़ी किस तरह की होती है। काफ़ी में कोई रेशा सौसा ही नहीं होता। रबर में भी कोई रेशा नहीं होता। जौ में कोई रेशा नहीं, लेकिन जो जूट होती है उसमें रेशेदार होती है, उसमें रेशा होता है, इसलिए वो रेशेदार फसल है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। सरकार जो होती है वो कौन सी घोषणा है जो फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो अधिकतम सहायता मूल्य,
जो अधिकतम सहायता मूल्य है, जो मतलब तो या मध्यम सहायता मूल्य या न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य। तो जो फसलों को सहायता देने के लिए सरकार घोषणा करती है वो करती है न्यूनतम सहायता मूल्य। न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा से ही फसलों की सहायता के लिए घोषणा करती है। तो आपका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, न्यूनतम सहायता मूल्य। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड है उसमें कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो कोडरमा अभ्रक अभ्रक जो खनिज होता है उसका उत्पादक कोडरमा करता है, तो कोडरमा हो जाएगा आपका, और आपका अभ्रक हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? अब भारत का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है जहाँ पे लोग ज़्यादा चलते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा प्रसिद्ध, मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते हैं? तो रेल परिवहन, यानी कहीं कहीं पे रेल परिवहन है यहाँ पे। ठीक है, सड़क परिवहन, आपके घर के सामने भी सड़क है, जहाँ भी जाएंगे सड़क आपको जरूर मिलेगा, तो इसलिए सड़क परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत तक निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? काफ़ी हमारे भारत देश से किस किस वस्तु का जो व्यापार होता है, जो हमारे भारत देश से दूसरे देश को भेजा जाता है, तो कौन कौन सा चीज़ भेजे जाते हैं? तो काफ़ी भेजे जाते हैं, तम्बाकू भेजे जाते हैं, चाय भेजे जाते हैं, लेकिन उर्वरक नहीं भेजे जाते। तो इसका करेक्ट आंसर उर्वरक हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है निर्यातक भारत नहीं है। जो हमारा भारत देश उसका निर्यात नहीं करता, उसको हमारे देश से भेजा नहीं जाता, तो उर्वरक को हमारे देश से नहीं भेजा जाता। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य मणिपुर, मणिपुर भी एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, लेकिन दिल्ली दिल्ली कोई राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो एक समवर्ती सूची, संवर्ती सूची और एक और सूची है, पता नहीं उसको सूची है, समवर्ती संवर्ती और 3 सूची होते हैं। तो 3 सूची आप लोग तैयार कर लीजिए। 3 सूची के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आते हैं? तो समवर्ती सूची है, उसके अंतर्गत शिक्षा आती है, तो शिक्षा आप लोग समवर्ती सूची के अंतर्गत याद कर लीजिए। तो भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो हमारा भारत देश है यहाँ पर औरतों के लिए किस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था है? तो लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा या पंचायती राज संस्थाएं? तो पंचायती राज संस्थाएं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी कर लीजिए। तो और देख लीजिए, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारत में जो मताधिकार, हमारे भारत देश में जो इलेक्शन होता है उसमें वोट डाला जाता है, वोट डालने की न्यूनतम आयु, यानी वोट डालने के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होती है आपकी 18 वर्ष। 18 वर्ष हमारी आयु होगी तभी हम अपने मत हम दे सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यानी जो बनाने के लिए विधानसभा परिषद और जो जो होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, उसके लिए हम मत अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? श्रीलंका। जो हमारा निम्नलिखित देशों में से सबसे, जो इतने देश हैं निम्नलिखित में से, तो मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान किसका? तो श्रीलंका का है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। अब हमारी मतलब कि हमारी जो भारत देश है उसमें जीविका का प्रमुख स्रोत, हमारे भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, और जीविका का प्रमुख स्रोत तो कृषि ही होगी, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान, कृषि पर ही टिका हुआ है। अगर कृषि नहीं तो हमारी जीविका नहीं, हमारी जीवन नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा। अगर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा जाए तो जेनेवा बताना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो अगर एक और था ये वाला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क। अगर ये क्वेश्चन आ जाए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो जेनेवा। विश्व व्यापार आ जाए तो जेनेवा कह देना, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाए तो न्यूयॉर्क कहना देना, क्योंकि न्यूयॉर्क इसमें भी है। बहुत से लोग मुख्यालय देख कर और संगठन देख के न्यूयॉर्क में टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा, वेरी गलत हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन आए तो जेनेवा करना, अगर ये आ जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाए तो न्यूयॉर्क करना, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से। तो आप लोग इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल से तैयारी करते रहिए। इसी तरह आप लोग का तैयारी हम कराएंगे क्लास 10th के लिए। तो बहुकल्पी प्रश्न